आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी जो इससे पहले वाली जो वीडियो है वो जरूर देखें। सारी वीडियोज एक सीक्वेंस के अंदर है और ये वीडियो है जेनेटिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसका एक पार्ट है, तो आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर आप देखिएगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सबसे पहले मैं आपको इसको सामान्य भाषा में बताना चाहूंगा ये क्या होता है। हम जानते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स का संचरण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं या इनहेरिटेंस बोलते हैं। हम जानते हैं कि एनिमल्स में नर में स्पर्म्स बनते हैं एज ए मेल गैमेट, और महिलाओं में, मादाओं में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं, जो कि मादा युग्म का कार्य करते हैं। और हम जानते हैं कि जब स्पर्म और ओवम आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि स्पर्म मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ओवम आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो एक डिप्लॉइड सेल बनती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। और जब स्पर्म और ओवम आपस में मिक्स हो जाते हैं तो दोनों के जीन्स उस जाइगोट में आ जाते हैं। लेकिन ये जीन्स कौन से हैं? जो कि न्यूक्लियस में उपस्थित है। ऐसे इनहेरिटेंस को हम न्यूक्लियर ट्रांसमिशन कहते हैं या न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी जीन्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण किसके माध्यम से हो रहा है? केंद्रक न्यूक्लियस के माध्यम से हो रहा है, इसलिए हम न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। यहां पे हम बात करना चाहते हैं कि साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाली जीन्स है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाती है। साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से जाती है, किस प्रकार से वंशांगति करती है, उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसका नाम खुद बता रहा है, साइटोप्लाज्म का अर्थ होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली जीन्स का स्थानांतरण होना। यह अवधारणा कैसे उत्पन्न हुई? एक साइंटिस्ट है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, नाम है कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस एक साइंटिस्ट है और जेनेटिक्स के अंदर इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। 1906 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लगाया था। फर्स्ट टाइम द कार्ल कोरेंस फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इन्होंने बताया था कि कोशिका द्रव्य वंशांगति कैसे होती है। अब कार्ल कोरेंस के पहले हम एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे तो एग्जैक्ट समझ पाएंगे कि मैं यहां इस टॉपिक में क्या कहना चाह रहा हूं और कार्ल कोरेंस का साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या योगदान है। जैसे हम देखते हैं इंसानों के निक नेम होते हैं। मिराबिलिस जलापा एक जो प्लांट है, इसका कॉमन नेम है 4 o'clock प्लांट, जिस पर कार्ल कोरेंस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था। शॉर्ट क्वेश्चन मार सकता है, which one of the following plant was used by the Carl Corenz for to perform the experiments for the cytoplasmic inheritance? कोशिका द्रव्य वंशांगति के प्रयोग हेतु कार्ल कोरेंस ने कौन से पादप का उपयोग किया था? तो हमें पता होना चाहिए मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट। किसकी वंशांगति की बात की थी? तो हमें ध्यान रखना है प्लास्टिड। प्लास्टिड आप जानते हैं, आपने नाम सुना हुआ है। प्लांट्स में प्लास्टिड होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं लवक या वर्णक बोलते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। हरे रंग का हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो वर्ड बना है क्लोरोफिल से, हरा है, प्लास्ट प्लास्टिड से बना हुआ है। रंगीन है, कलरफुल है तो क्रोमोप्लास्ट, और रंगहीन है, कलरलेस तो बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड यानी कि लवक पादपों में 3 तरह के होते हैं। आपने देखा पत्तियां हरी होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, इसलिए पत्तियां हरी होती है। प्लांट्स के कुछ पार्ट कलरफुल होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें। और जड़ें व्हाइट कलर की होते हैं, सफेद रंग का कारक होता है, ल्यूकोप्लास्ट है, वो भी एक प्लास्ट है। तो इन्होंने इस प्लास्टिड के वंशांगति को समझाया था। तो शॉर्ट में हम इसको प्लास्टिडल इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। प्लास्टिडल इनहेरिटेंस यानी कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, किस चीज के बारे में विस्तृत व्याख्या की थी, तो हम कहेंगे कि मिराबिलिस जलापा जो प्लांट है, जिसे हम 4 o'clock प्लांट कहते हैं, उसमें लवक पाए जाते हैं जिसको प्लास्टिड कहते हैं। उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण कैसे होता है, उसका अध्ययन किया था, इसलिए इसे प्लास्टिड इनहेरिटेंस या प्लास्टिडल इनहेरिटेंस भी कहते हैं।
देखते हैं ये प्लांट किस तरह के होते हैं। इसके जो ये प्लांट्स है इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होती है। यहां पर मैं ब्रांचेज की बात कर रहा हूं, 3 टाइप की ब्रांच होती है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग ब्रांचेज होती है। मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा जो प्लांट है, फोटो में आप देख पाएंगे अभी फोटो में, मिराबिलिस जलापा प्लांट की 3 अलग अलग वैरायटी है। एक ऐसी वैरायटी है जिसमें पत्तियों का रंग हरा होता है, यानी उसमें ग्रीन ब्रांचेज होती है। दूसरे ऐसे पौधे हैं जिसमें पत्तियों का रंग व्हाइटिश येलो होता है। और तीसरे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में डिफरेंट डिफरेंट कलर की पत्तियां होती है, वैरायटी के साथ है, वेरिएबिलिटी के साथ है, इसलिए उसे वेरीग्रेटेड ब्रांचेज बोलते हैं। ये 3 टाइप की है। अब ये आपको एक सोचने की बात है कि ग्रीन कलर की ब्रांचेज है तो ग्रीन क्यों है? अंडरस्टूड बात है, इसमें कौन सा प्लास्टिड है? इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण ये वाले जो पादप है इनकी पत्तियां हरे रंग की होती है, ग्रीन ब्रांचेज होती है। ये वाले जो प्लांट है इसमें कलरलेस, यानी हम ये कहें ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, ऑफ व्हाइट, और प्लास्टिड है यानी कि लवक है, इसलिए नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। इसमें ग्रीन क्लोरोप्लास्ट, इसमें ल्यूकोप्लास्ट है। वेरीगेटेड हमने कहा ये डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। कुछ प्लांट्स ब्रांचेज में रंगीन कलर के, जिसको हम बोलते हैं क्रोमो, क्रोमो का अर्थ होता है कलर, कलरफुल प्लास्टिड भी होते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो इसमें समवाट कुछ मात्रा में ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं। इन प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिड होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज का कलर भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, वेराइटी के साथ है, वेरीगेटेड ब्रांचेज होती है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, ल्यूकोप्लास्ट व्हाइटिश येलो कलर, वेरीगेटेड इज प्रोड्यूस्ड बाय द 3 काइंड्स ऑफ द प्लास्टिड्स। ये प्लांट्स है। अब आपको समझना है इसके एक्सपेरिमेंट को। अभी तो मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस कराया आपने मिराबिलिस जरा के बारे में, 4 o'clock प्लांट के बारे में, और आपको याद होगा जेनेटिक्स में 4 o'clock प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी आपने पढ़ा हुआ है, मेंडल के नियम के अपवाद के स्वरूप में अपूर्ण प्रभाविता, उसमें भी ये मिराबिलिस जलापा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम देखते हैं प्रजनन कराते हैं, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मिराबिलिस जलापा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, कैसे कैसे करा रहे हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब यहां पे मैं 3 चीजों को लिख रहा हूं, आराम से समझिएगा। हमने एक एग लिया, और एग किसका है? इस वाले प्लांट का। ये जो ग्रीन प्लांट है इसका हमने लिया फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और ये फीमेल गैमेट का क्या है? न्यूक्लियस है। और वो न्यूक्लियस आप जानते हैं कैसा है? एन है। एन का मतलब क्या हुआ? हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये वाला हैप्लॉइड इसका न्यूक्लियस है। और चूंकि हमने बात की ये क्या है? प्लांट का एग है, अंडरस्टूड है इसके अंदर क्या होगा? ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस फीमेल गैमेट। ओवम, इस ओवम में ऑल काइंड ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, ऑल काइंड ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सभी प्रकार के कोशिकांग इसके अंदर उपस्थित होंगे। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, तो इसमें हरित लवक भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, वो हैप्लॉइड होगा। तो हमने क्या किया? ग्रीन ब्रांच वाला जो पादप था उसके मादा युग्म को यानी कि ओवम को लिया। अब इस अंडे का निषेचन, फर्टिलाइजेशन हम 3 प्रकार से कराएंगे। कैसे? आप अभी समझिएगा। अब हम इसका फर्टिलाइजेशन कराने वाले हैं 3 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट नर युग्मकों से, मेल गैमेट से। ये जो प्लांट है इसकी जो पत्तियों का रंग हरा है, इसमें भी फ्लावर्स होते हैं, फूल होंगे, इसमें भी फूल है, इनमें भी फूल है। तो इन प्लांट्स के जो नर युग्मक है, मेल गैमेट्स है, उसका इसका कराना है। 3 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस अंडे का मैंने फर्टिलाइजेशन किससे कराया? एक ऐसे मेल गैमेट से,
ये कौन सा, ये साइन ध्यान रखिएगा मेल का होता है। ये क्या है, मेल गैमेट है। और किसका मेल गैमेट है, ग्रीन प्लांट का मेल गैमेट है। यानी अंडा फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट है। ये वाला फीमेल का साइन ये होता है, ध्यान रखिएगा। फीमेल गैमेट किसका है, वो भी ग्रीन प्लांट का। ये वाला किसका है, अंडा ग्रीन प्लांट का फीमेल गैमेट है। फर्टिलाइजेशन किससे हो रहा है, ग्रीन प्लांट के ही मेल गैमेट के साथ। आगे देखो, ग्रीन प्लांट है, उसका अंडा है, इसका हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। किसके साथ हम करवा रहे हैं, व्हाइटिश येलो जो मेल गैमेट है उसके साथ करा रहे हैं। कौन सा है, मेल गैमेट है, व्हाइट है, यानी कि व्हाइटिश येलो कहते हैं आप, इसके साथ में इसका फर्टिलाइजेशन करा दें। तीसरी कंडीशन में अगेन ग्रीन प्लांट का अंडा लेंगे और उसका हम फर्टिलाइजेशन किससे कराएंगे, इसका फर्टिलाइजेशन हम कराएंगे वेरीगेटेड से। वेरीगेटेड प्लांट से लिया गया। यानी तीनों एक्सपेरिमेंट में कॉमन चीज क्या है, तीनों एक्सपेरिमेंट में कॉमन कि फीमेल गैमेट है वो तो किसका है, ग्रीन ब्रांच वाले पादप का ही है, फीमेल गैमेट। लेकिन मेल गैमेट डिफरेंट डिफरेंट है। ग्रीन प्लांट, व्हाइटिश येलो और वेरीगेटेड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सिमिलरली फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब इनका हो गया फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट्स कौन कौन से बने इसको हमें देखना है। प्लांट्स देखें, पहला ग्रीन प्लांट का एग और ग्रीन प्लांट का मेल गैमेट, और इससे जो प्लांट बना था ये जाइगोट है। प्लांट तो इससे आगे बनेगा, सिंबॉलिक बना रहा हूं। ऐसा पौधा बना जिसकी पत्तियों का कलर ग्रीन था, सारी ब्रांचेज, ऑल ब्रांचेज ग्रीन, ऑल ब्रांचेज क्या है, ग्रीन। चलो कोई बात नहीं। अब हमने देखा ग्रीन प्लांट का ओवम है और व्हाइट जो येलो है उसका मेल गैमेट है, नर युग्मक। तो कैसा बना, तो भी क्या बना है, ग्रीन ही बन गया। ये कैसे हो गया, देखते हैं। सिमिलरली जब ग्रीन प्लांट के अंडे का निषेचन कराया आपने वेरीगेटेड प्लांट के नर युग्मक से, अब भी क्या हो गया, अभी वो ग्रीन। यानी कि तीनों ही एक्सपेरिमेंट्स में, इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में क्या हुआ, ऑल ब्रांचेज कौन सी डेवलप हुई है, ऑल ब्रांचेज ग्रीन डेवलप हुई है। कार्ल कोरेंस ने कहा ये क्या सीन हो रहा है। कार्ल कोरेंस तो ये इमेजिन कर रहा था कि जैसे मेंडल के इनहेरिटेंस में आपने पढ़ा था कि एक कैरेक्टर के दो विपर्यासी लक्षणों में जब क्रॉस कराते हैं, एक डोमिनेंट होता है एक रेसेसिव। वो ऐसे उम्मीद कर रहा था कि ये ग्रीन, व्हाइट और वेरीगेटेड में कोई डोमिनेंट और रेसेसिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ ये आप समझिएगा। आपने कहा ये जो अंडा है जो किससे लिया गया है, ग्रीन ब्रांच वाले से लिया है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है। जब इस प्लांट में क्लोरोप्लास्ट था और फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना, तो अंडरस्टूड बात है वो क्लोरोप्लास्ट कहां पहुंच गया है, इन तीनों ही कंडीशन में फर्टिलाइजेशन से क्लोरोप्लास्ट पहुंच गया। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है, तीनों प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ गया, हरित लवक। और क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, ग्रीन कलर को जनरेट करेगा। अब सोचने की बात है, आपको पहले मैंने बताया था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, चाहे एनिमल्स में हो और चाहे प्लांट्स हो। पहले मैं एनिमल के एग्जांपल से बताता हूं। आपने पढ़ा हुआ है कि एनिमल्स में एग का साइज बड़ा होता है और स्पर्म जब उसमें निषेचन करता है तो स्पर्म केवल न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म सारा का सारा किसका होता है, मदर का होता है। सिमिलरली प्लांट्स में होता है। ये जाइगोट है, ये ध्यान से समझिएगा, ये जाइगोट है। ऑल साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स किससे रिसीव कर रहा है, मदर से कर रहा है, अंडे से कर रहा है। मेल तो केवल क्या दे रहा है,
केवल इसमें हैप्लॉइड प्रो न्यूक्लियस दे रहा है, अगुणित केंद्रक ही दे रहा है। बाकी सारी की सारी इसकी बॉडी किसकी बनी हुई है? इस एग की बनी हुई है। एग क्या है? मैटरनल है। पैटर्नल क्या संयोग है? केवल न्यूक्लियस का। तो ये जब जाइगोट बना था, जिसको हम बोलते हैं 2n है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट का ट्रांसफर हो गया। लेकिन इस नर युग्मकों में कोई प्लास्टिड था ही नहीं। इन नर युग्मकों में प्लास्टिड था ही नहीं, न इसमें प्लास्टिड था, न इसमें प्लास्टिड था, न इसमें प्लास्टिड था। तो कलर का निर्धारण, डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है? अंडे में पाए जाने वाला जो प्लास्टिड होता है वो इसके पत्तियों के कलर का कंट्रोल कर रहा है। इसलिए इसका हमने नाम क्या रखा? इसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलते हैं? मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मां के द्वारा इनहेरिटेंस हो रहा है, मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मदर, मैटरनल का मतलब मां, यानी कि इसके क्रॉस ब्रीडिंग के दौरान जब कभी भी हम ग्रीन ब्रांच के प्लांट का येलो से, ग्रीन का वेरीगेटेड से हम जब भी क्रॉस कराएंगे तो ब्रांच का कलर कैसा बनेगा, ये कौन करता है? मदर। ध्यान से सुनिएगा। अर्थात ये ओवम किस प्लांट का है? ये ओवम था ग्रीन ब्रांच वाले पौधे का, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट था। ग्रीन प्लांट का ओवम, तो सारी की सारी प्रोजेनी ग्रीन। और अगर इमेजिन सोचो, जो मैं बात बोल रहा हूं मैटरनल डोमिनेंसी है, अगर ये अंडा किसका होता? येलो का होता, ये व्हाइटिश येलो का, तो सारे के सारे कैसे होते हैं? व्हाइटिश होते। यानी कि पैटर्नल कैरेक्टर का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर रहा है, कंट्रोल साइटोप्लाज्म कर रहा है। इसलिए इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और यहां पर तो हमने क्या लिया था? ग्रीन प्लांट का एग लिया था, इसलिए हमारे पास ये रिजल्ट ये थे। अगर इसको उल्टा कर दे, उल्टा क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं, प्रतीप परीक्षण कहते हैं। कैसे? उल्टे का मतलब क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, समझना। हमने कहा कि जो अंडा है वो तो किसका है? ग्रीन का, और यहां पे नर युग्मक कौन सा है? व्हाइट का। अब उल्टा करो, क्या कि व्हाइट वाला है ये तो लो प्लांट, इसका तो लो अंडा, और ग्रीन वाले का ले लिया आपने नर युग्मक। उल्टा हो गया ना। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टेस्ट कहते हैं। रेसिप्रोकल टेस्ट है, मेंडल के नियम से विरुद्ध आता है। पूछ लेते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है? अभी मैं यहां पर आपको रेसिप्रोकल क्रॉस को पहले समझाता हूं, फिर डिस्कशन करेंगे अपने। यहां पे मैं लिखता हूं रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं प्रतीप क्रॉस कहते हैं। जैसे हमने कहा कि नर लंबा है और मादा बोनी है, एक क्रॉस हो गया। नर लंबा, मादा बोनी, उल्टा कर लो, मादा लंबी और नर छोटा। अब इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैरेक्टर वही है, केवल सेक्स को बदला है, मेल फीमेल, फीमेल मेल हो गया। उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, बोलते हैं प्रतीप टेस्ट। तो यहां पे ये जो टेस्ट है इसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं, ग्रीन का एग है और ग्रीन का ही क्या है? मेल है। अब यहां पर हम चेंज कर लेते हैं, कैसे? देखो, अब यहां पे मैं 3 तरह की कंडीशन लेता हूं प्रतीप में। पहली बात, पहला अंडा है ग्रीन प्लांट का अंडा है। दूसरा जो अंडा है यानी कि फीमेल गैमेट, वो कौन सा है? व्हाइट वाला है। और तीसरा जो एग मैंने लिया है वो है वेरीगेटेड का। और ये तीनों चीजें क्या है? ये है एग्स है। और एग्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कंडीशन होती है। ये आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से ये एग्स है, तीनों हैप्लॉइड है, अलग अलग प्लांट के हैं। कौन कौन सा मैंने बताया है आप समझ जाएंगे। ये है ग्रीन, ये वाला एग किसका है? ये है व्हाइट का। और ये तीसरे वाला किसका है? वेरीगेटेड ब्रांच का है, वेरीगेटेड ब्रांच का। अब इनका मैं फर्टिलाइजेशन करा रहा हूं, ठीक है ना।
समझना बात को। इनका फर्टिलाइजेशन में ग्रीन वाले मेल गैमेट से करा देता हूं। ये मान लेते हैं मेल गैमेट है ग्रीन का, तो यहां पर नाम लिख देता हूं, सब कुछ फ्लो चार्ट में आ जाएगा। इसको ये है ग्रीन मेल गैमेट, ठीक है ना। एक ग्रीन मेल गैमेट का मैंने फर्टिलाइजेशन कराया इसके साथ, दूसरे ग्रीन का कराया व्हाइट के साथ, तीसरे ग्रीन का कराया मैंने वेरीगेटेड के साथ। अब यहां पे क्या था, अंडा कॉमन था ग्रीन कलर का। यहां अंडे तीन तरह के हो गए, ग्रीन, व्हाइट और वेरीगेटेड। पहले से मैं रिजल्ट बता देता हूं ना आपको, थोड़ा समझिए। ग्रीन अगर एग है तो इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। ये क्या होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट है। और मैंने पहले ही बताया येलोइश व्हाइट है, तो इसमें व्हाइट कलर के कौन से होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इसमें है, ल्यूकोप्लास्ट है। और मैंने कहा वेरीगेटेड में क्या होगा, ऑल इन ऑल काम हो रहा है। कौन कौन से, कि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, क्रोमोप्लास्ट भी होगा, तीनों टाइप के होंगे। इसमें क्या हो गया, मैं ये कह देता हूं वेरीगेटेड, यानी कि मिक्सर है, वेरीगेटेड प्लास्टिड है, वेरीगेटेड प्लास्टिड, यानी ग्रीन भी है, क्रोमोप्लास्ट भी है और ल्यूकोप्लास्ट भी है। अब इसमें जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्लांट्स एक जैसे नहीं आएंगे, जैसे यहां सारे एक जैसे आ रहे थे, तीनों डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। और ये कोई बताने की जरूरत है नहीं, आप सारे इंटेलिजेंट हो। आपको पता है कि ये जो मेल गैमेट है केवल न्यूक्लियस देता है, प्लास्टिड तो है ही नहीं, केवल न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है। ये जब न्यूक्लियस ही प्रोवाइड करेगा, ये केवल अगर शॉक लेते हैं, देखो हमने कहा कि ये जो ग्रीन मेल गैमेट है केवल न्यूक्लियस दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट का ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो इससे जब जाइगोट बनेगा, ये जो जाइगोट बना, जाइगोट कैसा है, 2n है, डिप्लॉइड है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट आ गया, इसमें आ गया क्लोरोप्लास्ट। तो ये तो प्लास्टिड दे ही नहीं रहा है, ये वाला दे रहा है क्लोरोप्लास्ट। तो ये कैसे रंग का बना, ये बन गया ग्रीन कलर का। इसमें हमने देखा, इसमें सेकंड एक्सपेरिमेंट में यहां पर क्या आया, ल्यूकोप्लास्ट, जो कि मदर से यानी अंडे से आया ल्यूकोप्लास्ट। ये तो कुछ दे ही नहीं रहा है प्लास्टिड, तो कलर कैसा बना, व्हाइट बन गया। सिमिलरली इसमें मेल गैमेट कुछ भी नहीं दे रहा, प्लास्टिड नहीं दे रहा है, केवल न्यूक्लियस दे रहा है। तो इस जो नया जो प्लांट बन रहा है, इसके अंदर क्या हुआ, ये जो प्लास्टिड है वो ग्रीन वाले भी है, ल्यूकोप्लास्ट भी है, क्रोमोप्लास्ट भी है। तो ये प्लांट कैसा बन गया, वेरीगेटेड बन गया, वेरीगेटेड। इन दोनों एक्सपेरिमेंट में आप देखें, यहां सारे के सारे मेल गैमेट तो था ग्रीन और फीमेल गैमेट था ग्रीन, मेल गैमेट डिफरेंट डिफरेंट थे। तो कलर किसके अकॉर्डिंग आया, मदर के अनुसार। यहां पर आप देखें मेल गैमेट तो है कॉमन, फीमेल गैमेट अलग अलग है। तो नया जो संतति आ रही है, प्रोजेनी आ रही है, नई पीढ़ी आ रही है, उसमें कलर का निर्धारण, डिटर्मिनेशन किसने किया है, जैसा अंडा है। क्योंकि साइटोप्लाज्म में जो प्लास्टिड है उनका ट्रांसफर हो रहा है। इस करैक्टर का कंट्रोल, यानी कि ब्रांचेज के कलर का कंट्रोल किसके द्वारा होता है, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर के द्वारा होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो देखो आप रेसिप्रोकल टेस्ट में क्या हुआ, रिजल्ट बदल गया। पहले ये डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, मेल गैमेट थे, अब बना दिए फीमेल। ये पहले फीमेल गैमेट था, इसको बना दिया मेल, उल्टा कर दिया, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टेस्ट। तो रेसिप्रोकल टेस्ट में क्या आ रहा है, रिजल्ट चेंज हो रहा है। लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या होता था, सेम आता था। तो जब एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में और कार्ल कोरेंस के इस एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है, तो हम ये कहेंगे कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में जो करैक्टर का कंट्रोल सेक्स पर नहीं होता है, न्यूक्लियस में पाए जाने वाली जीन्स के द्वारा होता है। मैं यहां पर एक टेबल लगा दूंगा, उसमें आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है। लेकिन आप सुने, मेंडेलियन करैक्टर का कंट्रोल न्यूक्लियस में पाए जाने वाली जीन्स द्वारा होता है।
मेंडेलियन इनहेरिटेंस में कैरेक्टर का कंट्रोल न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जीन्स का होता है, जबकि कार्ल कोरेंस के एक्सपेरिमेंट में कैरेक्टर का कंट्रोल साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली जीन से होता है। न्यूक्लियर जीन और साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली जीन। इसलिए मेंडेलियन इनहेरिटेंस को न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं, जबकि कार्ल कोरेंस के एक्सपेरिमेंट में इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं, यूनी पेरेंटल, क्योंकि इसमें कैरेक्टर का कंट्रोल एक पेरेंट्स कर रहा है, मां, यूनी पेरेंटल है। जबकि मेंडल में क्या होगा, कंट्रोल किसके द्वारा होगा, कैरेक्टर का, मां और बाप दोनों के द्वारा होता है। तो मैटरनल और पैटर्नल तो हमने कहा बाई पेरेंटल कंट्रोल होता है, इसलिए रिजल्ट है वो डिफरेंस आते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट था कार्ल कोरेंस का, यहां से यहां तक अब आप इसको पूरा देख पाएंगे, इसको इस फ्लो चार्ट को आप समझेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। तो इसको हम इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला फर्स्ट टाइम कि व्हाट इज द मीन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये एक इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एग्जाम में जब पूछा जाता है तो आपको अलग से आंसर की रोट लर्निंग नहीं करनी है। यहां जो पॉइंट टू पॉइंट और डायग्राम से बनाया हुआ है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो पूरा आंसर आपका हो जाएगा। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की मैकेनिज्म बताई थी, अभी आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द कार्ल कोरेंस, तो लिखेंगे। अब अगली जो वीडियो आएगी छोटी सी, उसमें आएगा टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन द पाइला में कैसी होती है, कप्पा पार्टिकल का इनहेरिटेंस कैसे होता है, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिससे आप समझ पाएंगे। टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए डिफरेंट पार्ट में इन वीडियोज में पार्ट फर्स्ट सेकंड ऐसा लिख दिया जाएगा ताकि आप सीक्वेंस से आराम से समझ सको। तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आराम से इसको नोट कर लें और उसके बाद में पढ़ना शुरू कर दें। बेस्ट ऑफ लक।